11 जुलाई 2024 रेडियो न्यूज़ की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार 10 जुलाई को हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा, मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हूं। दरअसल जानबूझकर किसी व्यक्ति को परेशान करना विच हंट का शिकार होना कहलाता है। यह राजनीतिक विरोध भी हो सकता है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में केजरीवाल ने कहा, ईडी कस्टडी के दौरान जांच अधिकारी ने कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं की। एक राजनीतिक विरोधी को परेशान करना और अपमानित करने के लिए अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है। सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस खन्ना ने इसके पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। जस्टिस खन्ना ने अलग होने से रिव्यू पिटिशंस पर विचार करने के लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा 5 जजों की नई बेंच का पुनर्गठन करना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद ही इन पर सुनवाई हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पिछले साल 17 अक्टूबर को सेम सेक्स मैरिज का कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 52 याचिकाएं दायर कर फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। मुंबई हिट एंड रन केस के आरोपी शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह को पुलिस ने मंगलवार 9 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। घटना के तीसरे दिन करीब 60 घंटे बाद पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हुई। मिहिर रविवार 7 जुलाई को BMW से कावेरी नखवा नाम की महिला को कुचलने के बाद से फरार था। सूत्रों ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने सबसे पहले अपने पिता को फ़ोन किया। उन्होंने ही उसे भागने के लिए कहा था। इसके बाद मिहिर ने BMW कार और ड्राइवर को बांद्रा के कलानगर के पास छोड़ दिया। पकड़े न जाने के लिए उसने कार की नंबर प्लेट भी हटाई थी। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया। इसके खिलाफ उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु ने याचिका लगाई थी, जिसे लिस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले को 19 जुलाई को लिस्ट करने पर विचार कर रहा है। सुनील प्रभु के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को जल्द लिस्ट करने को कहा है। सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए केस को 12 जुलाई को ही सुनना चाहिए। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बुधवार 10 जुलाई को 7 राज्य की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। छुटपुट घटनाओं के अलावा कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में भाजपा TMC समर्थक बूथ पर गड़बड़ी का आरोप लगाकर एक दूसरे से भिड़ गए। पुलिस ने मामला कैसे भी शांत कराया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मुजुमदार ने आरोप लगाया कि TMC के गुंडे चौराहे पर खड़े होकर वोटिंग करने जा रहे लोगों को रोक रहे थे। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर झड़प के बाद पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बिहार में पूर्णिया की रुपौली सीट पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। पुलिस की माने तो बूथ के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने हटने को कहा तो बहस शुरू हो गई। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। एक SHO और एक सिपाही घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 10 जुलाई को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार हैं। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती हैं। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। सिक्किम में अब एक भी विपक्षी विधायक नहीं रह गया। विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF के इकलौते विधायक तेंजिंग नोरबू लामथा सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM में शामिल हो गए। SKM के पास अभी 30 विधायक हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। इसी साल 19 अप्रैल को सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। 2 जून को आए नतीजे में SKM ने 32 में से 31 सीटें जीती थी। 25 साल सत्ता में रही सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF को 1 सीट मिली थी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 2 सीटों से जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने 1 सीट छोड़ दी। तमांग की पत्नी कृष्णा कुमारी राय ने भी चुनाव जीता था, उन्होंने भी अपनी सीट छोड़ दी। 32 सीटों वाली विधानसभा में अब 30 सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और 9 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धरमैया और उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी,
जमींदार देवराज और 6 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और एमयूडीए अधिकारी के भी शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस शिकायत के अलावा कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखकर अनियमितताओं की जांच की मांग की है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने एमयूडीए अधिकारियों के साथ मिलकर 50-50 साइट वितरण योजना के तहत महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, यानी आज 10 जुलाई को कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया। यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है ऐसा कहकर कोर्ट ने कहा, बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट इस मामले पर 13 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। इसके साथ ही बेंच ने कहा, जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अपनी परमिशन को वापस ले लिया तो फिर एजेंसी वहां के मामलों में केस क्यों दर्ज कर रही है। हैदराबाद में तैनात भारतीय रेवेन्यू सर्विसेज IRS की महिला से पुरुष बन गई। दरअसल 35 साल के अधिकारी ने अपना जेंडर चेंज करवाया। इसके बाद उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। उन्होंने अपना नाम M अनुसैया से हटाकर सूर्या M रख लिया। उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड में अपना नाम जेंडर बदलने के लिए वित्त मंत्रालय को लिखा है। मंत्रालय ने 9 जुलाई को इसकी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब से वे सरकारी कागजों में भी उनका नाम अनुसुईया सूर्या M के तौर पर जाना जाएगा। सिविल सर्विसेज के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार सुबह 5:15 बजे डबल डेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, 19 घायल हैं। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। बस बिहार के सीवान से दिल्ली जा रही थी। हादसा आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर बांगरमऊ कोतवाली के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की ड्राइवर साइड की पूरी बॉडी बुरी तरह से अलग हो गई। यात्री बाहर गिर गए, वहीं उनकी मौत हो गई। हादसे के वीडियो भी सामने आए ने। इसमें दिख रहा है कि सड़क पर लाशें बिखरी पड़ी है। लाशों को देखकर एक पुलिसकर्मी भी बेहोश हो गया। पुलिस ने बताया कि दूध के टैंकर को ओवरटेक करने के दौरान बस बेकाबू होकर टैंकर को टक्कर मारते हुए पलट गई। डीएम गौरांग राठी ने बताया कि बस में 57 यात्री सवार थे। करीब 20 यात्री सुरक्षित हैं। 19 घायलों को उन्नाव जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 5 गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। 3 की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। जल्दी लोग फिल्म और टीवी सीरियल्स में आनंद कारज सिख धर्म के विवाह के सीन को नहीं देख पाएंगे। यह सीन नकली गुरुद्वारा साहिब बनाकर शूट किए जाते थे, लेकिन मोहाली में हुई घटना के बाद सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब और सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने इसे गलत करार दिया है। अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने इन तमाम मामलों में SGPC से रिपोर्ट भी मांगी है, जिसके बाद इसको लेकर अकाल तख्त से आदेश जारी हो सकते हैं। इससे पहले मैरिज पैलेसों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब ले जाने पर रोक लगाई जा चुकी है। बता दें कि मोहाली में पंजाबी टीवी सीरियल उडरिया की शूटिंग चल रही थी, जिसमें नकली गुरुद्वारा साहिब का सेट बनाया गया था। इसका पता चलते ही निहंगों ने वहाँ हंगामा करते हुए शूटिंग रुकवा दी थी, जिसके बाद पुलिस वहाँ आई और मामले को शांत कराया। पटना के सीएम नीतीश कुमार बुधवार 10 जुलाई को जेपी गंगा पथ के दूसरे फेज का लोकार्पण करने पहुंचे। इस दौरान 6 लेन के प्रोजेक्ट में लेट लतीफ़ी को लेकर वे मैनेजर श्रीनाथ को फटकार लगाने लगे। फटकार लगाते लगाते उन्होंने कहा कि कहिए तो मैं आपके पैर छू लेता हूं, लेकिन ये काम जल्दी करवा दीजिए। सीएम जैसे ही पैर छूने के लिए आगे बढ़े, पथ निर्माण विभाग के ACS प्रत्यय अमृत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आप ऐसा मत कीजिए, हम काम तेजी से करवा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ लिया। महाराष्ट्र की ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर काफ़ी चर्चा में है। पूजा ने संघ लोक सेवा आयोग UPPSC को दिए गए एक हलफनामे में दावा किया है कि वह मानसिक रूप से असक्षम है और उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार मना किया था। मेडिकल टेस्ट देना ज़रूरी होता है। अपुष्ट रिसोर्सेज बताती हैं कि पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली एम्स में अप्रैल 2022 में स्केड्यूल हुआ था। उसने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि जब पूजा ने एग्ज़ाम में शामिल होने से मना कर दिया तो फिर सिलेक्शन क्यों और कैसे हुआ।
पूजा 2023 की आईएएस अफसर है और अहमदनगर की रहने वाली हैं। झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की वरिष्ठ वार्षिक बैठक हो रही है। इसकी शुरुआत 12 जुलाई से होगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत, दत्तात्रेय हासबोले सहित संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक के कई मुद्दों में से एक अहम मुद्दा शाखा का विस्तार कर 1 लाख तक पहुंचना है। शाखा में होने वाले कार्यक्रमों को और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। इस दौरान संघ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र बिहार झारखंड के संघ संचालक देवव्रत पाहन, सह प्रचार प्रमुख केंद्र दिल्ली के नरेंद्र ठाकुर, सह प्रचार प्रमुख केंद्र चंडीगढ़ के प्रदीप जोशी मौजूद थे। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों को आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शहीद हुए लांस नायक विनोद सिंह भंडारी को पैतृक गांव अठुरवाला में अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान माहौल गमगीन हो गया। लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद विनोद सिंह को श्रद्धांजलि दी, साथ ही परिवार को भी सांत्वना दी। शहीद के पार्थिव शरीर को देखकर पत्नी बेसुध हो गई। लोगों ने किसी तरह उनका ढांढस बनाया। जब तक सूरज चांद रहेगा, विनोद तेरा नाम रहेगा के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। विनोद सिंह भंडारी का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर किया जाएगा। बालाघाट में एक महिला ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 10वें बच्चे को जन्म दिया। महिला की उम्र सिर्फ 35 साल है, जबकि उसकी बड़ी बेटी 22 साल की है। यानी महिला जब पहली बार मां बनी तब उसकी उम्र महज 13 साल की थी। जुगतीबाई पति अंकुल सिंह मारावी मोहगांव में रहती हैं। सोमवार को प्रसव पीड़ा होने पर उन्हें आशा कार्यकर्ताओं और परिजनों ने स्थानीय बेसरा अस्पताल में पहुंचाया। शिशु का हाथ गर्भ से बाहर निकल गया था, ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहां रात में सिजेरियन प्रसव के बाद महिला ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। सतना में एक महिला और उसके 2 बेटों की उसके घर पर हत्या कर दी गई। पति का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। परिवार एक दिन पहले ही किराए के मकान में रहने आया था। मामला शहर के नजीराबाद इलाके में बुधवार सुबह का है। सूचना मिलते ही एसपी आशुतोष गुप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक राकेश चौधरी तिघरा गांव का रहने वाला है। सतना में रहकर मजदूरी करता था। डीआईजी साकेत पांडे ने कहा कि अब तक की जांच में यह घटनाक्रम पारिवारिक विवाद की ओर इशारा कर रहा है। अभी पड़ताल जारी है। शाम तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुरी के गुंडीचा मंदिर में मंगलवार रात 9 बजे एक हादसा हो गया, जिसमें भगवान बलभद्र की मूर्ति सेवादारों पर गिर गई। इसमें 9 सेवादार घायल हो गए। दरअसल 8 जुलाई को रथ यात्रा के आयोजन के बाद गुंडीचा मंदिर में पहांडी विधि चल रही थी। सेवादार रथों पर से भगवान की मूर्तियां उतारकर मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। बालभद्र जी को उतारते समय सेवादार रथ के ढलान पर फिसल गए और मूर्ति उन पर गिर गई। इसमें 9 सेवादार घायल हो गए। 5 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजगढ़ के ब्यावरा में 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने 4 लोगों को बाहर निकाला। इसमें 3 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक गंभीर मजदूर को भोपाल रेफर किया गया। हादसा मंगलवार करीब शाम 7 बजे शिवधाम कॉलोनी में हुआ। घटना की जानकारी लगते ही एसडीओपी नेहा गौर, थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ समेत प्रशासनिक अधिकारी और नगर पालिका का अमला मौके पर पहुंचा। कलेक्टर हर्ष दीक्षित भी वहां पर मौजूद थे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट 10 जुलाई को इस पर सुनवाई करेगी। बोस ने 28 जून को यह केस दर्ज किया था। दरअसल 27 जून को ममता बनर्जी ने दावा किया था कि कुछ महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वे राजभवन जाने से डरती हैं। इस पर गवर्नर बोस ने कहा था कि किसी भी जनप्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है कि वे गलत और निंदनीय धारणाएं न पैदा करें। राज्यपाल और सीएम दोनों के बीच में एक लंबे समय से खींचतान चल रही है। ममता की टिप्पणी राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी के 2 मई को बोस के खिलाफ लगाए गए एक छेड़छाड़ के आरोप के बारे में थी। हालांकि कोलकाता पुलिस इसकी जांच कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रिया में रात में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत के बाद मोदी सुबह ऑस्ट्रिया के पीएम आवास पहुंचे। यहाँ उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। मोदी जी ने विजिटर बुक में भी दस्तखत किए।
इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर उनके साथ रहे। दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। भारत का भरोसेमंद पार्टनर होने के साथ ऑस्ट्रिया भी यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण हल चाहता है। वहीं मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। उन्होंने आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की। 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मुलाकात के बाद रूस से रवाना हो रहे थे। तभी नेटो देश अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वॉशिंगटन में जुटे। नेटो का मेंबर नहीं होने के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी इस समिट पर शामिल हुए। एक तरफ जहां पुतिन ने मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, वहीं अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 10 साल से नेटो के चीफ रहे जेंस स्टोलनबर्ग को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से नवाजा। 81 साल के जो बाइडेन ने नेटो समिट में वादा किया कि वो यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। इजरायल सेना ने मंगलवार में गाजा में एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक की जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई। न्यूज़ एजेंसी एएफपी के मुताबिक एक हफ्ते में दूसरा हमला जिसमें स्कूल को निशाना बनाया गया। जिस स्कूल पर अटैक किया गया वहाँ शरणार्थियों को रखा गया था। इजरायल पिछले 4 दिनों से ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है जहाँ शरणार्थियों को रखा गया है। अब इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के लोगों को खान यूनिस खाली करने के आदेश दिए हैं।